क्यों अमेरिका में किंडर जॉय खाने पर आपको जेल भेज दिया जाएगा? क्यों सिंगापुर में सिर्फ च्युइंगम चबाने पर आपको 74 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं? और क्या कोलगेट को फॉर्न में टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सच्चाई आपको चौंका देगी। ऐसी और भी बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान में तो लीगल हैं मगर फॉर्न में इलीगल हैं। तो जानने के लिए जुड़े रहें और वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, जिस कोलगेट से हम अपने दांत साफ करते हैं, इसी कोलगेट का इस्तेमाल अमेरिका में टॉयलेट साफ करने के लिए किया जाता है। अगर अमेरिका में किसी घर में क्लीनर खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ कोलगेट का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, लोग क्लीनर से ज्यादा कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना है कि इससे टॉयलेट ज्यादा अच्छी से साफ हो जाती है और अगर मुंह के जरासीम मार सकता है तो बाथरूम के भी मार देगा। किंडर जॉय ये अमेरिका में बैन है। ये सबसे ज्यादा मशहूर अमेरिका में ही हुआ था, लेकिन अभी ये वहाँ पर बैन है। इसकी रीजन इसके अंदर आने वाले टॉयज हैं। वैसे तो किंडर जॉयज के खिलौने सेफ होते हैं, लेकिन अमेरिका की एक औरत ने कंप्लेन की कि अगर बच्चे इसे खाएंगे तो ये इनके गले में अटक भी सकता है और इससे बच्चों की जान भी जा सकती है। इसलिए अमेरिका ने किंडर जॉय को बैन कर दिया। अगर आप सिंगापुर में च्युइंगम चबाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको 74 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, जिस च्युइंगम को हम पाकिस्तान में सरेआम मजे से चबाते हैं वो सिंगापुर में बैन है और अगर कोई वहाँ च्युइंगम चबाते हुए पकड़ा जाता है तो इसे 74 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। ये इसलिए बैन है कि लोग च्युइंगम को खाकर इसे ऐसे ही सड़कों पर फेंक देते थे, जिससे वहाँ पर गंदगी हो जाती थी, जिसे साफ करने में गवर्नमेंट का काफी खर्चा हो जाता था। इसलिए इसे वहाँ पर बैन कर दिया गया। पाकिस्तान में मजे से खाया जाने वाला समोसा सोमालिया मुल्क में बैन है। दरअसल वहाँ के लोग समोसा को शैतान की निशानी मानते हैं। इसके पीछे काफी पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इन्वॉल्व है और इसलिए यहाँ समोसा बैन है। साथ में यहाँ ट्रायंगल जैसी बाकी चीजें भी बैन है, क्योंकि कुछ लोग तो समोसा को एल्यूमिनाती से भी जोड़ते हैं। पाकिस्तान में आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल रख सकते हैं, लेकिन आपने ईरान में ऐसा किया तो आपको जेल भी हो सकती है। पाकिस्तान में जो हेयर स्टाइल आम है वो ईरान में पूरी तरह से बैन है। यहाँ पर कोई भी अपने बाल लंबे नहीं रख सकता और भी कई हेयर स्टाइल हैं जो यहाँ पर इलीगल हैं। और अगर कोई भी ईरान में बैन हेयर स्टाइल के साथ पकड़ा जाता है तो इसे भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। रेड बुल पाकिस्तान में लीगल है मगर ये कई मुल्कों में बैन है। इन मुल्कों के मुताबिक इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है जो इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये खासकर इंसान के दिल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क में रेड बुल इलीगल है। पाकिस्तान में लाइफ बॉय को हम नहाने और हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर यूरोप जैसे ममालिक में इसे जानवरों को नहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और अब तो इसे इसके लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लाइफ बॉय पर अच्छे से रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सोप इंसान के साथ साथ जानवरों की स्किन को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अब वहाँ लाइफ बॉय मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। अब इन ममालिक में लाइफ बॉय से नहाना एक क्राइम बन चुका है। डिस्प्रिन दोस्तों, थोड़ा भी सर में दर्द होने पर हम डिस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये डिस्प्रिन बाहर के ममालिक में बिल्कुल इलीगल है। इसे वहाँ ड्रग जैसी माना जाता है। पाकिस्तान में भी इसे एक बार बैन कर दिया गया था क्योंकि डिस्प्रिन ने ग्लोबल टेस्ट पास नहीं किया है। बिजली के बल्ब, पीली रोशनी वाली बिजली के बल्ब जो कि पूरी दुनिया में बनाने और इनकी फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसकी वजह बिजली का ज्यादा इस्तेमाल बताया जाता है। दुनिया भर में इन बल्ब की बजाय LED बल्ब के इस्तेमाल पर हौसला अफजाई की जा रही है, मगर पाकिस्तान में न सिर्फ ऐसे बल्ब इस्तेमाल होते हैं बल्कि इनकी खरीदो फरोख्त भी की जाती है। फ्रांस के स्कूलों की कैंटीन में टमाटो केचप की फरोख्त पर सख्ती से पाबंदी आयद है, जिसका सबब ये करार दिया जाता है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की जुबान पर मौजूद रेस्पिरेटर्स को खत्म करने का सबब बनता है। इसकी वजह से इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है, जबकि पाकिस्तान में इसके मुज़र असरात के बावजूद ये बच्चों की पसंदीदा ग़िज़ा तस्वर की जाती है। नज़ला ज़ुकाम की अद्वियात दोस्तों, हर घर में नज़ला ज़ुकाम की कैफियत से महफूज रहने के लिए डी कोल्ड नामी गोलियाँ मौजूद होती हैं, जो कि इस सूरत हाल में बगैर डॉक्टर के नुस्खे के इस्तेमाल की जाती हैं। मगर अमेरिका और यूरोप में इन अद्वियात पर सख्ती से पाबंदी आयद है और इसके गुर्दों पर मुज़र असरात सेहत की वजह से इसकी फरोख्त पर भी पाबंदी है। जेली स्वीट्स दुनिया के बड़े ममालिक जिनमें अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया शामिल हैं, इनमें जेली स्वीट्स की फरोख्त पर इस वजह से भी पाबंदी आयद है क्योंकि इनके बच्चों की सांस की नाली में फंसने के अमकानात बहुत ज्यादा होते हैं और इससे बच्चों की सेहत को खतरा लाहिक हो सकता है। मगर हमारे मुल्क में न सिर्फ इन जेलीज की फरोख्त सरेआम होती है बल्कि हम खुद बहुत शौक से बच्चों को खरीद कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।